नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से नई नोटिस को लेकर के कल की डेट में यूपी ट्रिपल एससी से दो नई नोटिस जारी हुई थी, जिसमें एक यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर भर्ती में डीबी को लेकर के, और जिसमें अलग अलग पदों के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो उनके लिए आपको अलग अलग प्रपत्र उसी हिसाब से डाउनलोड करने होंगे और नियत तिथि 2 नवंबर को आयोग में उपस्थित होकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। इसी तरह से एक नोटिस और जारी हुई थी जूनियर असिस्टेंट में औद्योगिक विभाग में 62 पदों के लिए नोटिफिकेशन भर्ती की विज्ञापन, हालांकि अभी आवेदन में समय है। तो यूपी ट्रिपल एससी से अब नई नोटिस कौन सी जारी हो सकती है? एएनएम 9212 भर्ती में एक कोर्ट ऑर्डर हमने आपको कल दिखाया था, हालांकि सुनवाई हुई थी 19 अक्टूबर को, और हमने आपको उस दिन की अपडेट भी दी थी कि सुनवाई हुई है, आयोग की तरफ से जवाब लगाया जाना है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो सका था कि उसमें आयोग की तरफ से क्या जवाब लगाया गया है और माननीय कोर्ट की तरफ से क्या आदेश, क्या फैसला आ सकता है। तो फाइनली जब कोर्ट ऑर्डर आया तो सारी चीज़ें हम सभी के समक्ष क्लियर हो चुकी हैं कि उसमें क्या कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है। तो वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा, वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक जो है सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचते रहे। और हमारे तरफ से आप सभी को सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर सबसे पहले बात कर लें यूपी ट्रिपल एससी से नए नोटिस को लेकर के, तो फिलहाल में पीईटी 2021 की वैधता अब समाप्त होने जा रही है और वैलिडिटी न बढ़ाए जाने की वजह से अब किसी नए विज्ञापन अगर बढ़ाया गया तो ही नया विज्ञापन आएगा, अदरवाइज किसी भी नए विज्ञापन की नोटिस अब नहीं आने वाली है। दूसरी बात है कि लोअर पीसीएस 2019 का जो रिजल्ट है अक्टूबर के लास्ट तक आने की उम्मीद कम है, नवंबर के फर्स्ट वीक तक 100% आ जाना चाहिए और हो सकता है कि इसी महीने लास्ट तक भी जारी कर दें, आयोग के ऊपर है। और फीडिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, अब रिजल्ट पर ही काम शुरू होगा। साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो भी हम सभी को यहाँ पर पता चल सकती हैं। इसी के साथ साथ अन्य भर्तियों पर भी काम चल रहा है, जैसे कि लेखपाल भर्ती, और कल हमने एक वीडियो के माध्यम से लगभग सभी भर्तियों को लेकर के जो भी यूपी ट्रिपल एससी से भर्तियां चल रही हैं उनको लेकर के हमने जहां तक जानकारी प्राप्त थी हमने उतनी चीज़ें बता दी थी। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे एएनएम 9212 भर्ती कोर्ट ऑर्डर को लेकर के। टोटल 6 पेजेस का ये पूरा कोर्ट ऑर्डर है। कल हमने पूरा कोर्ट ऑर्डर जो है पढ़ा, सारी चीज़ें हमने आपको कोर्ट ऑर्डर की बताई थी, कुछ भी हमने उसमें स्किप नहीं किया था। उसके बाद फिर आपको बताने के बाद हमने एक बार फिर से पूरे कोर्ट ऑर्डर को ध्यान से पढ़ा, और इस कोर्ट ऑर्डर में जो याची कोर्ट में गए हुए थे उसमें मुख्य याचिका पूनम द्विवेदी जी की 5392, और उन्हीं के साथ में 5 अलग अलग और रीट्स कनेक्टेड थी, जिसमें 4 में एक एक याची हैं और एक में उसमें कुछ ज़्यादा याची हैं, जितने भी हों, क्योंकि एक नाम लिख करके एंड अनदर लिखा हुआ है। बाकी हमने केस डिटेल चेक किया है नहीं, तो जितने भी याची होंगे यहाँ पर उनकी याचिकाओं को, उनकी अपील को पार्टली अलाउड कर दिया गया है, मतलब उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, उनकी ज्वाइनिंग पर विचार किया जा रहा है, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ईडब्ल्यूएस वाले उन पर जो है उनकी गलती न मानते हुए सक्षम प्राधिकारी के द्वारा इसको जारी किया गया है। उनकी वहाँ पर लिपि की त्रुटि या जो भी उनकी फॉर्मेट आदि की चीज़ों को लेकर के उनकी वहाँ पर त्रुटि स्वीकार की गई है। मांडी कोर्ट की तरफ से ऐसा निर्देश है, आदेश है। तो इस मामले में अब उन बहनों को नियुक्ति मिलना लगभग तय है, और ये ऑर्डर की कापी आयोग के पास आने के पश्चात इसको न्याय विभाग के पास भेजा जाता है। वहाँ से पूरी विस्तृत जो होती है इनकी बारीकियाँ बताई जाती है, किस प्रकार से कैसे मैटर को यहाँ पे करना है, किस प्रकार से नियुक्ति देनी है, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि फाइनल जो है रिजल्ट आ चुका है। 9212 पदों के सापेक्ष 8831, और अब इसमें अतिरिक्त सीटें, जैसा कि कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन होता है, भर्ती प्रोसेस के दौरान ये नियोक्ता का प्राधिकार होता है कि सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन भर्ती जो है एक बार अगर फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो उसके बाद फिर कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखना ये होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर सीटें जोड़ी जाती हैं, किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। लेकिन फिलहाल में अभी जो सेलेक्टेड एएनएम बहनें हैं 8831 में, चाहे इसमें फ्रेश एएनएम बहनें हो या फिर इसमें प्रोविजनल हो, पूरे कोर्ट ऑर्डर में हमने कल भी आप सभी को बताया था कि कोर्ट ऑर्डर में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि अभी जो चयन प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस
अभी 31 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने वाला है। कल जो है केंद्र सरकार के द्वारा 75,000 नियुक्ति पत्र वितरण किए गए, 75,000, और आगामी समय में लगभग जो है 10 लाख पदों पर भर्तियां की जानी, उसको लेकर के भी घोषणा की गई। और रोजगार मेले के अंतर्गत जो है 75,000 को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। ऐसे ही आपकी भर्ती में 31 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है। इसमें कुछ टॉपर जो सिलेक्टेड एएनएम बहनें हैं, आपको सभी को पता होगा कि सूचना भी जा रही है सभी को, और ऑफिशियल नोटिस का वेट हो रहा है। ऑफिशियल नोटिस जब आ जाए, आवश्यक नहीं कि ऑफिशियल नोटिस आ जा सकता है, हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है दीपावली के बाद आए, तो सूचना जा रही है उन बहनों को। और अगर वे बहनें यहाँ पर वीडियो देख रही हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आपके पास सूचना आई है ज्वाइनिंग को लेकर के, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होने को लेकर के। तो फिलहाल मैं यहाँ पर नियुक्ति पत्र पर, आगे की ज्वाइनिंग प्रोसेस पर, चयन प्रक्रिया पर किसी भी तरह की कोई भी रोक नहीं है, और ना ही उससे संबंधित किसी भी तरह की अंतरिम राहत याचियों को दी गई है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं कोर्ट ऑर्डर में, हमने कल भी आप सभी को बता दिया, तो उसके बाद फिर आप सभी को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिन बहनों को न्याय मिला उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अब यहाँ पर सरकार को, नियोक्ता को, जो भर्ती करने वाले एजेंसी हैं या फिर जो संबद्ध विभाग है, परिवार कल्याण विभाग है, अब उनको यहाँ पर देखना है कि कोई भी विधिक समस्या आगे न आए और किस प्रकार से यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। उनके नियुक्ति पर प्रोसेस जो है आगे बढ़ाया जाएगा। जिनके लिए यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर जो है जारी हुआ है, यहाँ पर अलाउड किया गया है उनकी अपील को। 19 अक्टूबर को ही आयोग की तरफ से जवाब लगाया जाना था, हमने उस दिन बता दिया था आप सभी को। और आयोग की तरफ से जवाब लगाए जाने के बाद ही माननीय कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है। और इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर के या फिर प्रोविजनल किसी के लिए कोई भी अभी फ़िलहाल में यहाँ पर ऐसी कुछ भी कोर्ट ऑर्डर में मेंशन नहीं है। तो आप लोग अपने से जो है कोई भी चीज़ मान के मत चला करिए कि यहाँ पर ज्वाइनिंग पर कोई रोक होगी तो 31 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या प्रोविजनल को दिक्कत हो सकती है। फिलहाल में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और आगे भी ऐसा कुछ होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर है कि क्या फिर से रिजल्ट आएगा, तो देखिए यहाँ पर जब प्रोसेस में कोई गड़बड़ी होती है भर्ती प्रोसेस में, वो अलग मैटर होता है। यहाँ पर भर्ती प्रोसेस में गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है, बल्कि यहाँ पर कुछ बहनों के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जिनके आधार पर उनको कंसीडर नहीं किया गया था, उनको रिजेक्ट किया गया था सेलेक्ट लिस्ट से, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर माननीय कोर्ट की तरफ से ये बोला गया है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इनके जो है नियुक्ति पर विचार किया जाए। तो ऐसे में वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के उनके जो सिलेक्शन को प्रभावित उनका हुआ था। तो फिलहाल में यहाँ पर पूरे भर्ती प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, कोई पूरे भर्ती, इसमें जो डीबी हुआ है उनका, या जो उनके डॉक्यूमेंट्स जाँचे गए हैं, उसमें कमी पाई गई है। ठीक है, तो फिलहाल में दोबारा रिजल्ट जैसी कोई भी चीज़ इस भर्ती में नहीं है, और ना ही किसी के सिलेक्शन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, ना ही 31 अक्टूबर की ज्वाइनिंग पर कोई भी यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है। ये बात अलग है। मैं आपको देखिए यहीं पर एक लाइन यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो सुना करिए। ये बात अलग है कि अभी जो कोर्ट ऑर्डर आया होगा आयोग के पास, कल आ गया होगा, इसके बाद इसको जो है विधिक राय के लिए न्याय विभाग को भेजते हैं, न्याय विभाग को जाता है। उसमें जो है सरकार के अधिवक्ता होते हैं व अन्य जो न्यायविद होते हैं, तो वे लोग उस पूरे कोर्ट ऑर्डर का विश्लेषण करते हैं, और उसके बाद वहाँ पर आगे किस प्रकार से उस कोर्ट ऑर्डर को का जो है अनुपालन किया जा सकता है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, आयोग के द्वारा, कि कोई भी आगे न्यायिक या विधिक समस्या ना आए, कोई टेक्निकल समस्या ना आए। तो उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आगे फ़िलहाल में क्या होने वाला है। अभी तक की जो स्थिति है माननीय कोर्ट ऑर्डर के आधार पर हमने आपको उतना बता दिया, लेकिन अब आगे इसमें आयोग का या विभाग का, सरकार का क्या डिसीजन होगा, उसको लेकर के कुछ नहीं कह सकते हैं। तो फिलहाल में आप सब बिल्कुल परेशान मत होइए, त्यौहार अच्छे से मनाइए आप सभी, और जो कुछ भी आगे की अपडेट होगी हम आपको समय समय पर सही और ऑथेंटिक जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।